बार की का वोट देना तुमने? वोट हाँ हाथी का देना। हाथी का देना। हाथी से कोई चुनाव लड़ो राजनगर में? जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन वोट हाथी का दे रहा है, मकान दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। भाजपा की सरकार से अच्छी कोई सरकार। हाथी वाले काकर जात गांव में आके विकास करत है। हाथी के कितने विधायक बने राजनगर से? यही तो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। वोट देना हाथी का, चाहे कछु ढाबा में व्यवस्था कर दिखा जाओ तो बहुत है। काय की व्यवस्था करते हैं? पर्ची दे दी हम ढाबा के देते हैं राशन की। हाँ ढाबा के फ्री खाना जहाँ जो गाँव में पहुँची हैं, चाहे वो लाली बहना योजना हो, वो हो सिलेंडर मिल रहा है, हर चीज़ जितनी भी योजना है सब जनता के फील्ड में आ रही हैं और सबका काम हो रहा है। यहाँ पे जनता जितनी है सारी खुश है भाजपा के काम से। और कांग्रेस के विधायक यहाँ पे 10 साल से है, कभी यहाँ पे नहीं आता है, ना फील्ड में जब से आया एक बार भी हमारे गाँव में आता है। न बीजेपी के कोई कैंडिडेट आते हैं, केवल पटेरिया भर आता, हर गाँव में जाता है। कोई गाँव जी के कामकाज से कितने खुश हैं आप? भैया नबे पठा में आउजा कब हूँ तो शिकारी राजा है। सरकार से कितने? तो राष्ट्र की सरकार से संतुष्ट है, सब कुछ मिल रहा है। ये रोड है, देखा हम 50 साल से किसी ने नहीं बनवा पाया। रोड बनवाया है, हमारे यहाँ स्कूल बनवाया। तो भैया हम तो कमल वाले हैं, चाहे हमें कोई तो फंदा डाल दे तो वो फंदा स्वीकार है कि हम तो ऐसा विरोधी लोग करते हैं। ब्राह्मणों का बताओ कि हमारे यहाँ खुद ब्राह्मण है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं वो? मतलब जनता से मिले हैं, हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये वो यहाँ गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया तो उन्हें ब्राह्मणों के लिए लगवाया क्या? बोलिए आप। सिंचाई यहाँ होती है, पूछिए भाई पिछली साल कोई नहीं सुन रहा था तो उसने कलेक्टर से लड़के ट्रांसफार्मर पठा के लिए दबाया, तो जहाँ 50 खत्म वहाँ 100 के रखवाया। छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चालू हो गई है और जनता के बीच अब तमाम प्रत्याशी लगातार पहुंच रहे हैं। कोई गरीब माँ का बेटा बनकर, तो कोई बहन का भाई बनकर, तो कोई चाचा का भतीजा बनकर। यहाँ पर लगातार गांव-गांव में हमारी छतरपुर एक्सप्रेस की टीम पहुंच रही है और हमारे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वोटर की आवाज़। वोटर की आवाज़ में हम गांव-गांव जाकर देखते हैं। राजनगर विधानसभा के आज हम पठा गाँव में खड़े हुए हैं। पठा गाँव जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला है, या कहें कि महोबा को राजनगर विधानसभा से जोड़ने वाला एक मेन रास्ता यहाँ से निकला हुआ है। 5 सालों में सरकार की तरफ से जनता को क्या मिला, जनता ने क्या पाया, क्या खोया, जनता से ही जानने, जनता के मन की बात, वोटर के दिल की आवाज़ हमारा कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। जानते हैं जनता जनार्दन से। हमारे साथ एक युवा साथी हैं। भैया आप युवा हैं जी। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? अतुल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, क्या काम करते हैं? दुकान करते हैं, किराना की दुकान। किराना की दुकान काम है अपनी जी। अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? 10वीं तक। अच्छा बात करें किराना की दुकान है तो सरकार की तरफ से जो महंगाई है जी, महंगाई को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? कोई महंगाई नहीं है, थोड़ी बहुत महंगाई है, इतना तो होता ही है। और बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई ज़्यादा खास महंगाई नहीं है, ठीक है। और कोई वैसा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी। भाजपा की नीतियाँ कितनी गांव तक पहुंच रही हैं, कितने आप संतुष्ट हैं? सारी नीतियाँ गांव में पहुंची हैं, चाहे वो लाली बहना योजना हो, वो हो सिलेंडर मिल रहा है, हर चीज़ जितनी भी योजना है सब जनता के फील्ड में आ रही हैं और सबका काम हो रहा है। यहाँ पे जनता जितनी है सारी खुश है भाजपा के काम से। और कांग्रेस के विधायक यहाँ पे 10 साल से है, कभी यहाँ पे नहीं आता है, ना फील्ड में जब से आया एक बार भी हमारे गाँव में कभी नहीं आया होगा। अच्छा विधायक जी के बारे में आपने बताया, हमेशा बताया जाता है कि विधायक जी बहुत अच्छे हैं, ना किसी के साथ अच्छा करते हैं, ना किसी के साथ बुरा करते हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें तो उन्हें कभी देखा ही नहीं यहाँ पर, जब चुनाव में जब आए थे प्रचार करने तभी देखा, उसके बाद हमने देखा भी नहीं फील्ड में कभी कि वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, पता अब आप उनको देखेंगे बहुत जल्दी, आप उनको देखेंगे और मिलेंगे भी। अब चुनाव आ रहा है तो दिखेंगे, इसके पहले 5 साल हो गए कभी को दिखे नहीं यहाँ पर जी। अच्छा हमारे साथ एक दादा बैठे हुए हैं। अच्छा दादा काफी उम्र दराज है। दादा राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है दादा अपना? वो नाम भाई वो नाम। अच्छा दादा आप काफी उम्र दराज हो, आपने कई सरकारें देखी, कई मुख्यमंत्री देखे। ये जो सरकार चल रही है भाजपा की, इसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? बढ़िया है भैया, हमारे को से तो हम खुशी है ना, हमें सब कुछ देत, पेंशन देत, हर चीज देत। खेती किसानी होती है? खेती किसानी कम है, 5-6 बीघा। 5-6 बीघा जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो मिल रही है? सम्मान निधि खातू बातू पूरा सब मिल जाता, सब मिल रही है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा विधायक जी के कामकाज से कितने खुश हैं आप? भैया नबे पठा में आउजा कब हूँ तो शिकारी राजा है।
हाँ वे कहते हैं ना कोई को अच्छो करत ना कोई को बोरो कर। हाँ बिल्कुल नहीं करत वे ना कोई को देखत बोरो। हाँ हाँ वे जो तो हम कहा कि सही है महिला ने। हाँ और काम कैसे करवा रहे वे अपनी विधानसभा में? अब वे काम चाह जैसो करवाओ थो। हाँ हमें तो खीब गल्ला मिलत पेट खिलाने हर चीज मिलत काहे को बदनाम कर। अच्छा इस बार अपन का वोट की खदे न दादा? वोटन की ना पूछो नहीं आदमी को नाम ना हम पार्टी में किसको देना? हमें तो भैया रे हम तो कमल वाले चाहे हमें कोई तो फंदा डाल दे ता वो फंदा स्वीकार है के लिए हम वोट ना दें इनको। वोट कमल ही का दें? हाँ वोट कमल का दें हम। अच्छा एक और दादाजी है हमारे साथ, शक्कर लिए हैं और श्याम मंडल भी लिए हैं। दादा राम राम। कौन क्या नाम है आपका? अच्छा दादा आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, आपने सब कुछ देखा है, कई मौसम देखे, कई सरकारें देखी। जो वर्तमान में सरकार है मध्य प्रदेश में भाजपा की, उसके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। आवास कैसा है आपका? नहीं बढ़िया है। मकान कैसा है? कच्चा है। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। और खेती किसानी होती है अपनी? होती है। कितनी होगी लगभग? 8-10 बीघा। समय से खाद बीज मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा मकान की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, किसकी गलती मानते हैं? सरकार की गलती है। सरकार की गलती है। अच्छा विधायक जी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? विधायक जी के काम के जो है सब संतोष है, बढ़िया है। विधायक जी आते हैं यहाँ गांव में पठा में? कभी नहीं। कभी नहीं? चुनाव प्रचार में आते हैं? ऐसे चिन्ह लो नहीं पाई था हम। अब आएंगे तो इस बार चीन लेना। चीन लेंगे अगर चिन्ह है बेटा चिन्ह ले माला लो डारी तब भी नहीं चिन्ह भी। अच्छा चुनाव के बाद तुम कौन मैं कौन? हाँ ये चल रहा है सिस्टम। माला लो डारी तब भी नहीं चिन्हो। तब भी नहीं याद रखा? ये हेरवार है। अच्छा और जनता के बीच जब आते हैं चुनाव में तो सब भाई हैं? सब भाई। जय प्रसाद है। अच्छा ई बार की का वोट देना तुमने? वोट हाँ हाथी का देना। हाथी का देना। हाथी से कोई चुनाव लड़ रहे हो राजनगर में? जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है लेकिन वोट हाथी का देना है। अच्छा हाथी वाले का कर जात गाँव में आके विकास करत है। हाथी के कितने विधायक बने राजनगर से? यही तो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। वोट देना हाथी का चाहे कछु पता ना हो, है ना? जब तक मैं छाती में मोहर लगेगी हाथी में। तो जे थे भैया इनको जो नहीं पता कि राजनगर से कौन उम्मीदवार है, किसको टिकट मिल रही है, आंख मीच के भाजपा को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के, आम आदमी को छोड़ के हाथी में वोट देना है। दादा का कहना है कि जब तक मैं छाती में मोहर लगेगी हाथी में। बाजार में है यहाँ पर पटाखे, एक दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? बाबूलाल यादव। अच्छा यादव जी खेती किसानी है अपने पास? थोड़ी सी। समय पर खाद बीज मिल रही है? मिल रही है। अच्छा भाजपा की सरकार में कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं यहाँ गांव तक पहुँच रही हैं? हमें तो बिल्कुल नहीं मिले। एक टूटा मकान में देखिए वगैरह इतना बड़ा मकान है कि कोई गाँव में ना हुए जब मकान नहीं बनवा पाओ। मकान नहीं। आपने सरपंच से बात करी है? सरपंच से जितने प्रधान हो गए सब रहने सब लेख के पढ़ा के सब कछु कर दो। और किसकी कमी मानते हैं इसमें आप? सरकार की कमी होगा, हम नहीं कह रहे कि अब इनकी क्या कमी है। अच्छा कहीं ना कहीं सरकार की जो देख रेख है उसकी कमी। बस देख रेख वाले योजनाएं तो आ रही हैं लेकिन नीचे वाले काम सही से नहीं कर रहे। अच्छा विधायक जी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? अब इतने ही संतुष्ट हैं कि जब मैंने बताया कि जहाँ इतने देखे आओ पूरे गाँव से पूछ लो। अच्छा विधायक जी कभी आते नहीं है कि सरपंच से आके बात करें, पंचायत का दौरा करें? इस बार किसको वोट देने का मन बना है? नहीं पार्टी नहीं, हम बदल चाह बाजार हमें बने हम तो वही फूल में दे रहा है, वही में देना कमल भाजपा में देना। हाँ देखो तो। अच्छा अरविंद पटेरिया को राजनगर से टिकट मिल गई है तो उनका समर्थन करेंगे अब आप? हाँ बिल्कुल करेंगे अरविंद पटेरिया। हमारे साथ एक भैया है। भैया सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताओ। महेश गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी आप काम क्या कर रहे हैं? दुकान है। अच्छा किराना की दुकान है, बढ़िया गुजारा हो रहा है इससे? हमारा तो बढ़िया गुजारा। अच्छा महंगाई को लेकर तमाम बातें होती हैं, आप दुकानदार हैं, आप बताएंगे कितनी महंगाई बढ़ी है? क्या महंगाई वैसे कहा जाए तो समय के अनुसार कोई महंगाई नहीं। अच्छा मतलब जो जनसंख्या है उससे सबसे पहले आपने देखा होगा कि 200 रुपये 150 रुपये मजदूरी मिलती थी, आज तुम्हारे 350-400 रुपये मजदूरी है। तो काय की महंगाई है। हाँ मतलब जो सप्लाई है डिमांड के हिसाब से सप्लाई और कोई चीज की आवश्यकता बढ़ेगी
तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, बात करें सरकार की तरफ से, भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, सरकार की योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार की सारी योजनाएं बहुत अच्छी योजना चल रही है। आयुष्मान कार्ड बने हैं लोगों के, राशन मिल रहा है फ्री, और मकान भी मिल रहे हैं, कुछ लोगों को रह गए हैं तो वो भी अब देखो आगे चल के प्रदेश सरकार की बात करें तो स्वराज सरकार से कितने? स्वराज की सरकार से संतुष्ट है, सब कुछ मिल रहा है। ये रोड है, देखा हम 50 साल से किसी ने नहीं बनवा पाया, रोड बनवाया। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल बनवाया, सब कुछ। भाजपा से अरविंद पटेरिया को टिकट मिल चुकी है, अब टिकट क्लियर हो गई है। तो अगर बात करें, अरविंद पटेरिया राजनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आगे? उनसे तो सारी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ना कांग्रेस का कोई विधायक आता है, ना बीजेपी के कोई कैंडिडेट आते हैं, केवल पटेरिया भर आता है, हर गांव में जाता है, कोई गांव बाकी नहीं। अच्छा, जहाँ बात करें अरविंद पटेरिया की, अरविंद पटेरिया में दूसरे नेताओं से क्या खास है? उसमें ये खास है, आप 2 बजे रात के बुला दो तो वो आगे आ जाएगा। मतलब पूरे हारने के बाद भी पूरे 5 साल जो है, हर गाँव में कोई भी समस्या हो तो तुरंत, मतलब जनता के बीच उनकी पहुंच आसान है, या मैं कहूं कि जनता के बीच वो जल्दी घुल मिल जाते हैं। वो व्यक्ति कभी 2 बजे रात से पहले घर नहीं पहुंचता। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो पूरे 5 साल में 50-50 बार गाँव, 30-40 बार हर गांव में। अच्छा, अरविंद पटेरिया के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि वो ब्राह्मणों का सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ये तो ऐसा विरोधी लोग करते हैं, ब्राह्मणों का बताओ कि हमारे यहाँ खुद ब्राह्मण है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं वो? मतलब जनता से मिले हैं, हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये वो यहाँ गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया तो उन्हें ब्राह्मणों के लिए लगवाया क्या? बोलिए आप, सिंचाई यहाँ होती है, पूछिए भाई, पिछली साल कोई नहीं सुन रहा था तो उसने कलेक्टर से जो लड़के ट्रांसफार्मर पठा के लिए दबाया, तो जहाँ 50 खत्म वहाँ 100 के रखवाया उसने ट्रांसफार्मर। अच्छा, बात करें अगर अरविंद पटेरिया विधायक बनते हैं तो क्या वो क्षेत्र का विकास करेंगे? करेंगे, जब आप बगैर बने कर रहे हैं तो बनेंगे तो उनके पास और पावर आएगा तो और ज्यादा विकास करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हाउस वोट दे हैं कमलनाथ के दे हैं, कांग्रेस नाती राजा के दे हैं। नाती राजा गाँव में कितने बार आए हैं विधायक बनने के बाद? बहुत देर आए हमारे, मिला ना उठाते तो हमसे मिलन आते हैं, नंबर हमारे पास फोन लगाए दे। क्या कहते हैं जब वो गांव में आते हैं? हमारी तो ढाबा में व्यवस्था कर दिखा जाओ तो बहुत है। काय की व्यवस्था करते हैं? पर्ची दे दी हमें, दे देते हैं राशन की। हाँ, ढाबा के फ्री खाना, जहाँ जो ढाबा में खाए हम, खाना बस मिलता है और कहा चाहे ना हमें बोतल नहीं मिलती? बोतल सब मिला था हमें, बोतल मिलती है, सब मिला था हमें। हिंदी इंग्लिश जहाँ जो से ब्रांड पिए, पूरी फल व्यवस्था है, फल व्यवस्था। हमारे साथ एक भैया हैं। भैया, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? सुंदरलाल श्रीवास। अच्छा, श्रीवास जी, यहाँ पर विधायक जी हैं जो, कौन है विधायक? नाती राजा। कितने सालों से? 15 साल से। 15 साल से। अच्छा, उनके कामकाज से आप कितने प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित नहीं है हम तो। उनके काम के बारे में बताइए, उनकी कार्यशैली क्या है? कोई कार्यशैली नहीं है यहाँ, काम कोई काम नहीं करा है यहाँ पे। अच्छा, जनता के बीच कितने आते हैं वो? कभी नहीं आते हैं। आप लोगों की कोई समस्या हो तो आप जाते हैं विधायक जी के पास? हम नहीं जाते, हम तो सीधे अरविंद पटेरिया के पास जाते हैं। अच्छा, अरविंद पटेरिया के पास जा रहे हैं आप। अरविंद पटेरिया तो पिछले 5 सालों में आपसे जुड़े हैं। लगातार 15 साल से नाती राजा जी यहाँ के विधायक रहे हैं। तो हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से काम करवाते हैं, काम कराते हैं। तो आप भाजपा के समर्थक हैं, कुल मिला के बात करिए। अच्छा, भाजपा में ऐसी क्या क्या नीतियाँ हैं जो जनता तक पहुँच रही हैं? बहुत अच्छी नीतियाँ हैं। कौन सी नीतियाँ आप पूछना चाहते तो वो नीतियाँ बता रहा हूँ। आप बताइए कौन कौन सी नीति? देखो, फ्री में अन्नदान दे रहा है, मकान दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। भाजपा की सरकार से अच्छी कोई सरकार ही नहीं है। अच्छा, इस बार अरविंद पटेरिया को राजनगर विधानसभा से भाजपा ने टिकट दे दी है। तो अरविंद पटेरिया के कितने चांस हैं विधायक बनने? 101% चांस है। 101% चांस है। अगर विधायक बनने के बाद अरविंद पटेरिया इतने ही नॉर्मल, इतने ही सहज रहेंगे जनता की? बिल्कुल रहेंगे, आधी रात को रहेंगे, वो हर पर रहेंगे। अच्छा, विधायक बनने के बाद भी अरविंद पटेरिया ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। कोई महंगाई नहीं है, नहीं बढ़ रही है। कोई महंगाई नहीं है। 150 मिल रहे थे मजदूर का, 400 रुपये हम खुद दे रहे हैं। किस चीज़ की महंगाई है? लोग बोलते हैं सिलेंडर 450 से 900 का हो गया, फिर 1100 का। ये सब विपक्ष का काम है, विपक्ष कहती रहती है, कोई महंगाई नहीं। अच्छा, आप मानते हैं कि जो भी महंगाई है वो सब एक नॉर्मल है? नॉर्मल है। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, आप किसका समर्थन करेंगे? भाजपा का खुले दिल से। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? दयाशंकर कुशवाहा। दयाशंकर कुशवाहा। अच्छा, इस बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस से देना, कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस के विधायक हैं नाती राजा साहब, कितने आते हैं गांव में?
गांव में हमें ई को नहीं पता बे पता चाचा रहे हैं। अच्छा, बस तब मैं बस वोट देने हमें। अच्छा, नाती राजा का काम करवा रहे गांव में? संतोष चाचा करवाए। अच्छा, बेही उनके जवाबदार नाती राजा के गांव में? हमारा जवाबदार बेही उनके जवाबदार। अच्छा, उनके जवाबदार है। अच्छा, नाती राजा से कितने बार मिले अभी तक तुम? हम नहीं मिले, चाचा हमारे। अच्छा, सबका जो चाचा है तुम्हारे? हाँ, आर से पार चाचा हर बार। चाचा विधायक जी के प्रतिनिधि है, चाचा तुम्हारे प्रतिनिधि है। तुम्हें तो बस जाने ठोक देना और भागे आना। 10 का दिन उठे लगाते हैं दारू और जो दारू दे दारू के वोट देने हमें वोट नहीं। अच्छा, दारू जो को दे है भर पेट। अच्छा, तो विधायक अब जो विधायक है उसका वोट उतनी दारू पे सब वोट। अच्छा, जितनी दारू मिलेगी उस हिसाब से वोट देंगे? अच्छा, तो पिछली बार कितनी दारू मिली थी? हमें नहीं मिली, क्वार्टर में। तो पिछली बार वोट दो को हमने कहा कहता हम कहा नहीं दो। जब दारू मिलेगी जब ही वोट देना है। हाँ, वोट तो देना है, दारू मिला चाहना ये गलत है भैया, वोट देना चाहिए। दारू मिला चाहने वाला वोट तो देना। अच्छा, इस बार किसको देना? अरविंद पटेरिया को कि नाती राजा को? नाती राजा को। नाती राजा को, अरविंद पटेरिया को नहीं देना। और अगर उनने एक बोतल दे दी तो अपनी उतना पिए तेरा कमरा में दूसरे का दे दे, हमें नहीं चाहना, हम खुद पी लेते। हमें देना है तो नाती राजा को वोट देना है। कांग्रेस को देना है तो देना ही है। देना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हम राजनगर विधानसभा के ग्राम पंचायत पठा में थे। आज हमने पठा में देखा कि यहाँ की जनता के मन में कौन है, कितने लोग भाजपा के समर्थन में हैं तो कितने लोग कांग्रेस के हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जिनका कहना है कि ना तो हमें पता है कि बसपा से प्रत्याशी कौन है, विधायक कौन है, विधायक कितने बने, लेकिन वोट देना है हमें बसपा को ही वोट देना है। तो तमाम ऐसे लोग मिले जिनका कहना है कि अरविंद पटेरिया जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, जनता की सुनते हैं, तो हम अरविंद पटेरिया का समर्थन करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी देखे कि जिनका कहना है कि नाती राजा भी सही हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो कुछ लोग नाती राजा के इसी रवैये से नाराज भी दिखे कि ना वो बुरा करते हैं ना अच्छा करते हैं। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधि अच्छा काम करने के लिए होता है। नाती राजा सालों सालों गांव में नहीं आते हैं और जब आते हैं तो केवल वोट मांगने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अरविंद पटेरिया रात को 2 बजे भी गांव में आने के लिए तैयार रहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी शंख फूंक चुका है और भाजपा ने अपना उम्मीदवार राजनगर के मैदान में उतार दिया है। आज वोटर के कार्यक्रम में हम अपने साथी अशोक सिंह तोमर के साथ, मैं था अभिषेक चौरसिया। मिलते हैं किसी नए गांव नए प्रोग्राम के साथ। जिंदाबाद छतरपुर एक्सप्रेस।